तांत्रिक का काला जादू। कहानी की शुरुआत रजत से होती है, जो एक शोध करता है। वो एक दूर के गांव में जाता है जहां कुछ समय से अजीब घटनाएं घट रही है। गांव वालों का मानना है कि इन घटनाओं का कारण एक तांत्रिक है जो हाल ही में गांव में आया है। रजत को यह सब अफवाह लगती है, लेकिन वह खुद इन घटनाओं का कारण जानने के लिए गांव में रुकता है। रजत प्रिया नाम की लड़की से मिलता है जो गांव में जन्मी और पली बड़ी है। प्रिया उसे बताती है कि तांत्रिक का आगमन और इन अजीब घटनाओं का गहरा संबंध है। प्रिया का परिवार इस तांत्रिक की कुरीतियों से जुड़ा हुआ है और वो डरती है कि यह सब फिर से शुरू हो सकता है। प्रिया रजत से कहती है उसे तांत्रिक के बारे में अधिक जानकारी हासिल करनी चाहिए। रजत अब पूरी तरह से सोच में डूब जाता है कि क्या ये घटना सच में तंत्र मंत्र से जुड़ी है। तांत्रिक का आगमन। गांव में तांत्रिक का आगमन होता है और वह एक रहस्यमय तरीके से खुद को प्रस्तुत करता है। तांत्रिक की रहन सहन, उसकी वेशभूषा और उसके आसपास के वातावरण से एक अजीब डर पैदा होता है। रजत का मन अब इस तांत्रिक के बारे में और भी जिज्ञासा हो जाता है। वह तांत्रिक के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। गांव के बुजुर्ग उसे चेतावनी देते हैं कि तांत्रिक के साथ उलझने से केवल मौत और तबाही होगी। रजत ने प्रिय से तांत्रिक के अतीत के बारे में पूछा तो प्रिय ने उसे बताया कि तांत्रिक कई साल पहले इस गांव में आया था और उसने यहाँ की एक पुरानी कुरीति का अनुसरण करना शुरू कर दिया। इसी कारण गांव में भय और अंधकार छा गया। तांत्रिक का असली उद्देश्य। रजत तांत्रिक की असली मंशा जानने के लिए और भी गहरे में उतरता है। वो पता लगाता है कि तांत्रिक इस गांव में एक प्राचीन आत्मा को जीवित करने के लिए अंधेरे तंत्र मंत्र का इस्तेमाल कर रहा है। रजत को एक किताब मिलती है जिसमें उस आत्मा के बारे में विवरण था जो शापित है और किसी तंत्र मंत्र के जरिए उसे वापस लाने की कोशिश की जा रही है। प्रिय भी यह स्वीकार करती है कि उसका परिवार इस रहस्यमय शक्तियों से जुड़ा हुआ है और उसका एक पुराना संबंध तांत्रिक से है। अब प्रिय को यह समझ आता है कि उसकी पूरी जिंदगी तांत्रिक के अंधेरे इरादों में प्रभावित रही है। वो रजत से कहती है कि उसे इस भयावह शक्ति से लड़ने के लिए अपना डर और संकोच छोड़ देना होगा। तंत्र मंत्र की पहली घटना। रजत ने तांत्रिक की तंत्र मंत्र क्रियाओं को देखा। एक रात तांत्रिक अपने साधना स्थल पर एक पुरानी पुस्तक के पन्ने पलटता है और अजीब मंत्रों का उच्चारण करता है। अचानक गांव में भूत प्रेतों का आक्रमण शुरू हो जाता है। कुछ गांव वाले पागल हो जाते हैं, कुछ गायब हो जाते हैं और कुछ मरे हुए दिखते हैं। रजत समझता है कि यह तंत्र मंत्र की शक्ति से जुड़ी घटनाएं हैं और अब उसे तांत्रिक के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करनी होगी। प्रिय उसे बताती है तांत्रिक ने एक समय में अपनी शक्तियों का इस गांव के लोगों के बलिदान से बढ़ाया था। अब वह उस आत्मा को जीवित करने के लिए किसी को भी बलि चढ़ाने की योजना बना रहा है। शक्ति की आत्मा का आगमन। जैसे जैसे तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र को आगे बढ़ाता है, शक्ति की आत्मा धीरे धीरे जीवित होने लगती है। गांव में अजीब घटनाएं और भयानक आवाजें सुनाई देती है। रजत को एहसास होता है कि अब वो बहुत बड़ा खतरे में है। तांत्रिक के तंत्र से शक्ति का आत्मा का उभार होना शुरू हो गया है और वह गाँव वालों पर अपना कब्जा करना चाहती है। प्रिय की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वो अचानक कुछ अजीब व्यवहार करने लगती है। प्रिय का दिल दहल जाता है और वो रजत से मदद की गुहार लगाती है। अब रजत और प्रिय को इस बुरी आत्मा से मुकाबला करने के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी। तांत्रिक से सामना। रजत और प्रिय मिलकर तांत्रिक से सीधे सामना करते हैं। तांत्रिक उन्हें बताता है कि वह एक उच्च शक्ति के तहत काम कर रहा है। गांव को सांप मुक्त करने के बजाय इसे और भी मजबूत बनाने की योजना बना रहा है। वो बताता है कि शक्ति की आत्मा को वापस लाकर वो अपना पूरा साम्राज्य बनाएगा। रजत अब समझ आता है कि उसे तांत्रिक को हराने के लिए अपनी सारी बुद्धिमान और तंत्र मंत्र की समझ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रिय और रजत के बीच एक गहरी बातचीत होती है। इसे प्रिय बताती है कि उसका परिवार इस आत्मा और तांत्रिक के प्रभाव में हमेशा से रहा है और वो अब उसे इस चक्र को खत्म करने का तरीका ढूंढना होगा। तांत्रिक के जाल में फंसा रजत। रजत तांत्रिक के जाल में फंस जाता है। तांत्रिक उसे अपने जादू के पूरी तरह से बांध लेता है और वह उसे अपनी योजना को पूरा करने में मदद करने के लिए मजबूर करता है। रजत अब पूरी तरह से तांत्रिक के नियंत्रण में है और उसे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े संघर्ष का सामना करना पड़ता है। प्रिय को एहसास होता है कि उसे रजत को बचाने के लिए एक तांत्रिक के खिलाफ कुछ करना होगा। वो एक पुराने तंत्र मंत्र को पढ़ने की कोशिश करती है जो उसे उसकी दादी से मिला था। अब प्रिय और रजत दोनों के लिए एक समय बहुत कम है और तांत्रिक की शक्ति बढ़ती जा रही है। तांत्रिक की योजना का खुलासा। तांत्रिक रजत को बताता है कि उसकी असली योजना क्या है। वो बताता यह है कि शक्ति की आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने के बाद उस आत्मा से प्राप्त शक्ति का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को अपने वश में करेगा। तांत्रिक को यह एहसास नहीं होता है कि रजत ने उसके जादू का मुकाबला करने के लिए एक योजना बनाई है। प्रिय रजत से मिलती है और दोनों मिलकर तांत्रिक को हराने की योजना बनाते हैं। प्रिय का परिवार भी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। रजत और प्रिय को मिलकर तांत्रिक के तंत्र मंत्र का तोड़ निकालना होगा। अंतिम संघर्ष की तैयारी।
रजत और प्रिय मिलकर तांत्रिक के तंत्र मंत्र को नष्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। वे एक पुराने पुजारी से मदद लेते हैं जो उन्हें एक तरीका बताता है जिसे वे तांत्रिक के जादू को खत्म कर सकते हैं। वे एक आखिरी बार तांत्रिक से मिलते हैं और उसकी पूरी योजना को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तांत्रिक अपनी सभी जादू से उनका सामना करता है और एक भयंकर संघर्ष शुरू होता है। शक्ति की आत्मा का विनाश। रजत और प्रिय एक साथ संघर्ष करने से शक्ति की आत्मा को नष्ट किया जाता है। यह एक बहुत ही खतरनाक और क्रूर प्रक्रिया होती है जिसमें दोनों को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। तांत्रिक अपनी आत्मा के साथ शक्तिशाली हो जाता है लेकिन अब वो खुद शक्ति की आत्मा के प्रभाव में आ जाता है। रजत और प्रिय के संघर्ष से तांत्रिक के जादू को समाप्त किया जाता है और वो हार जाता है। गांव में शांति लौट आती है और लोग अब बिना डरे अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। रजत और प्रिय की दोस्ती और प्रेम गहरा हो जाता है। रजत को एहसास होता है कि तांत्रिक के जादू और भूत प्रेतों से लड़ना सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर के डर से मुकाबला करना होता है। कहानी का अंत स्पष्ट और सकारात्मक होता है जिसमें अच्छाई की जीत होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।